नमस्कार, मैं हूं गौरीशंकर। बीएड द्वितीय वर्ष की क्लास अधिगम हेतु आंकलन, उसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इसमें पढ़ेंगे मापन। हमारा जो टॉपिक है वो है मापन। मापन का अर्थ संक्षेप में हम कह सकते हैं, संक्षेप में मात्रात्मक मूल्य यानी मापन का संक्षेप में अर्थ हम कह सकते हैं मात्रात्मक मूल्य। यानी मात्रात्मक मूल्य से कह सकते हैं इसमें वस्तु, घटना, निरीक्षण, इसमें वस्तु, घटना, निरीक्षण तथा व्यवहार का मापन, व्यवहार का मापन अंकों के द्वारा होता है। उसे मापन कहते हैं। यानी किसी वस्तु, घटना, निरीक्षण, व्यवहार का जो मापन है वो अंकों के द्वारा हम करते हैं, उसे मापन कहते हैं। उदाहरण तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे ये रेखा है, इसकी लंबाई कितनी है, कितने सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ये मापना क्या है, मापन है। ठीक है। इसी उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे वस्त्र विक्रेता है, उसके पास हम जाते हैं, वस्त्र विक्रेता, वो हमें कपड़ा देता है, कपड़ा वो क्या है, नाप कर देता है। यानी कितने मीटर चाहिए आपको, कितने मीटर चाहिए आपको, ये मापना ही क्या है, मापन है। फल विक्रेता के पास हम जाते हैं, उसको बोलते हैं हमें 2 किलो केले चाहिए, 5 किलो आम चाहिए, तो वो क्या करता है, हमें तोल कर देता है। ये तोलना ही क्या है, मापन है। इसके बाद में जैसे हम दूध वाले के पास गए, दूध विक्रेता के पास, उसको हमने बोला 2 लीटर दूध दो, वो भी क्या है, लीटर से मापन करेगा। ये मापना क्या है, मापन है। जैसे हम बिजली बोर्ड में गए या बिजली विभाग है जो हमें बिल देता है, बिजली विभाग है जो हम बिजली खपत करते हैं, बिजली हम खपत करते हैं, तो उसको नाप के हमें जो बिजली बिल देता है। यानी कि ये जो नापना, तोलना, ये क्या है, मापन है। इसका निर्धारण हम अंकों के द्वारा करते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, हाइट बताना, ये हम नापते हैं कितनी है, 5 फुट है, 10 इंच है, ये नापना क्या है, मापन है। इसी तरह हम बच्चों का जैसे परीक्षण लेते हैं, परीक्षण जैसे टेस्ट लिया, हम बच्चों को कहते हैं कि आप में 100 में से आपके 80 मार्क्स आए। ठीक है, ये भी क्या है, मापन है, ये भी क्या है, मापन है। राम की बुद्धि लब्धि क्या है, यानी हमने बुद्धि परीक्षण लिया, उसके बाद में हमें पता चला कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। ये आदि मानसिक योग्यताओं को जो हम जानकारी रखते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं कि कितनी उसकी बुद्धि लब्धि है, ये मापना ही क्या है, मापन है। मनोविज्ञान व शिक्षा से संबंधित चरों में, मनोविज्ञान व शिक्षा से संबंधित चरों में, चरों का नाम है चर। चर किसे कहते हैं, चर होता है जो मापने योग्य गुण है, मापने योग्य गुण। ध्यान देना, मनोविज्ञान व शिक्षा से संबंधित चरों में जैसे बुद्धि है, चिंतन है, प्रशिक्षण है, मनोविज्ञानी वातावरण संबंधी ये कारक है आदि का मापन विभिन्न मानकीकृत इकाइयों के द्वारा किया जाता है। यानी मापनीय है, मानकीकृत मापनीय है, उनके द्वारा किया जाता है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो घटनाएं है वो चंचल है, अमूर्त है, परिवर्तनशील होती है, अतः यह कार्य है जो कठिन है इनकी अपेक्षा।
क्योंकि इनके लिए हमारे पास एक मीटर होता है, या हम कह सकते हैं तोलने वाला नाप है। ये चीज़ें हमें आसानी से प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसको मापना थोड़ा कठिन कार्य है। मापा ये भी जाता है, ये सारे क्या है, मापन है। अब हम बात करते हैं मापन की जो परिभाषा है, वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है, जिनमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे। नंबर 1 SM, नंबर 1 SM स्टीवेंस के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा मेरे अकॉर्डिंग SM स्टीवेंस ने क्या कहा है, निश्चित स्वीकृत नियमों द्वारा अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। निश्चित स्वीकृत नियमों द्वारा निश्चित स्वीकृत नियमों द्वारा अंक प्रदान करने की प्रक्रिया ही मापन कहलाती है। देखिए, SM स्टीवेंस ने कहा है निश्चित स्वीकृत नियम, निश्चित हो और स्वीकृत नियम हो, उनके द्वारा अंक प्रदान करने की प्रक्रिया ही मापन है। देखिए, उन्होंने कहा है स्वीकृत नियम, यानी ऐसे नियम जो हमें निश्चित हो और स्वीकृत हो। जैसे अभी बात हुई कि 1 मीटर कपड़ा हमने मापा, तो उसके लिए माप भी अलग अलग नहीं होते। कोई ऐसा नहीं है हम किसी वस्त्र विक्रेता के पास जाते हैं और हमने कहा 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 2 मीटर या मीटर मान लो तो उसका इतना है और दूसरे का मीटर बहुत बड़ा होगा, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये स्वीकृत नियम है जिसका सेम होता है। यानी ये निश्चित और स्वीकृत नियम है, इसलिए ये प्रक्रिया ही मापन है। यानी SM स्टीवेंस ने कहा है। नंबर 2 गिलफर्ड ने क्या कहा है, गिलफर्ड ने कहा है मापन वस्तुओं व घटनाओं, मापन वस्तुओं व घटनाओं, मापन वस्तुओं व घटनाओं एवं अवधारणाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करना ही मापन है। देखिए, मापन वस्तुओं व घटनाओं एवं अवधारणाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करना या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ये परिभाषा है गिलफर्ड की। परिभाषाएं ध्यान रखना, बीएड में परिभाषाएं लिखनी पड़ती है, इसलिए इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। मापन है उसको मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। मापन है, मापन के प्रकार मान लेते हैं। मापन है उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मानसिक मापन, नंबर 2 भौतिक मापन। मानसिक मापन किसे कहते हैं, मानसिक मापन जिसमें मानसिक क्रियाओं, मानसिक मापन में क्या होता है, मानसिक क्रियाओं व शील गुणों का अध्ययन किया जाता है। शील गुणों का मापन किया जाता है। मानसिक मापन में मानसिक क्रियाओं व शील गुणों का मापन किया जाता है। जैसे
बुद्धि है, रुचि है, उपलब्धि है आदि, इनका अध्ययन करना मानसिक क्रियाओं के, मानसिक मापन के अंतर्गत आता है। और भौतिक मापन में भौतिक गुणों व विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक मापन में भौतिक गुणों व विशेषताओं का मापन किया जाता है। जैसे इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई क्या है, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी आदि का अध्ययन जो किया जाता है या मापन किया जाता है वो है भौतिक मापन में। मानसिक मापन में मानसिक क्रियाओं व शील गुणों का मापन किया जाता है, जैसे बुद्धि है, रुचि है, उपलब्धि है, ये परीक्षण किए जाते हैं। और भौतिक मापन में भौतिक गुणों व विशेषताओं का मापन किया जाता है, जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, दूरी है। देखिए इसमें ये जो मानसिक मापन है ये व्यक्तिगत होता है और भौतिक मापन की अपेक्षा कम शुद्ध होता है। इसकी अपेक्षा भौतिक मापन है वो वस्तुनिष्ठ हो सकता है, यानी वस्तुनिष्ठ होता है, और मानसिक मापन की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। मानसिक मापन की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। तो ध्यान रखना, मानसिक मापन और भौतिक मापन, ये इसको मापन को दो भागों में बांटा गया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।